अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, periodic table and periodicity of properties. We are going to start a new chapter today. So for today we will learn its introduction, Dobryni's triad and Newland's octave. सो व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि बहुत पहले तक अबाउट इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट हमेशा यही कोशिश करते रहे हैं कि हम लोग एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स को वो डिस्कवर कर चुके थे, जिनके एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर्स वगैरह जिनके बारे में वो जान चुके थे, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर, एक पर्टिकुलर मैथड के जरिए से अरेंज कर दे। इस ही अरेंजमेंट के मेथड्स, ये जो कंटिन्यूसली डिस्कवरीज चलती रही, वर्किंग चलती रही, इसके एंड पर हमें एक चीज मिली विच इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है कि हमने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जो उस टाइम में मालूम थे, हमने उनको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे एक स्पेसिफिक फॉर्म्स में अरेंज किया, जिसे हमने कहा पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया तो इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हुए कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, वो सारे के सारे वन बाय वन एक दूसरे के साथ एक लाइन में शो हो रहे थे। कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे ही, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं। जिस तरह से सोडियम रिएक्शन करता है वैसे ही लिथियम, वैसे ही पोटाशियम। इनके जो मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मिलती जुलती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो एक लेवल है वो भी इनका कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमें सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना नहीं पड़ेगा। अगर हम सोडियम के बारे में कुछ बातों को, कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो वही सारे रूल्स बाकी सब पर भी लागू होंगे। तो इस तरह से जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो एक लाइन में अरेंज हुए और उस लाइन को हमने कहा ग्रुप। और वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी वो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज हुए, जिसे हमने कहा पीरियड। तो इस अरेंजमेंट को किस डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह अप्रोच किया, इसको किस तरह से अरेंज किया, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला है डोबेरिनियर्स ट्रायड। डोबेरिनियर, अ साइंटिस्ट इन अराउंड 1800, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस टाइम बहुत कम एलिमेंट्स अभी मालूम थे। तो उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ 3 ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड किया एटॉमिक मास के हिसाब से। उसने हर एक एलिमेंट को 3-3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इस तरह से कि जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट का और थर्ड का, वो सारा जो है वो एवरेज है सेकंड का। यानी कि जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो जो एलिमेंट नंबर फर्स्ट है उसका एटॉमिक मास और जो एलिमेंट नंबर थर्ड है उसका एटॉमिक मास, अगर हम उस एटॉमिक मास का एवरेज लें तो जो सेंटर है उसका एटॉमिक मास उसके इक्वल आता है। तो इस तरह से उसने कई ऐसे ट्रायड्स दिखाए, कई ऐसे एलिमेंट्स को इन 3-3 ग्रुप्स में अरेंज किया। फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। सो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। जब हमने इसका एवरेज लिया वी गेट 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। तो इसी तरीके से डोबेरिनियर ने कहा कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है, अगर आप उसके एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो वो सेंट्रल का एटॉमिक मास होगा। लेकिन ये परफेक्ट नहीं था क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको हम इन 3 फॉर्म्स में अरेंज नहीं कर पा रहे थे, जिनका इस तरह का ग्रुप नहीं बनता था। तो और ये बहुत कम एलिमेंट्स के लिए सूटेबल था। सो व्हाट आर डोबेरिनियर ट्रायड्स? उसने एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को 3-3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। हर एक ग्रुप का जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास एवरेज था। किसका? पहले और आखिरी एलिमेंट का। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अगर हम कैल्शियम 40, बेरियम 137 इसका एवरेज ले तो आंसर कम्स टू बी 88, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। तो इसी तरीके से उसने कहा, लेकिन बहुत कम चूंकि एलिमेंट्स हम इस तरीके से अरेंज कर पा रहे थे और इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लॉज थे, तो इसलिए हमने इस मेथड को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव।
न्यूलैंड ने एटॉमिक मैसेज की ही बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन उसने उनको अरेंज किया 8 के ग्रुप्स में। पहले हमने 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इन 8 ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव डिवाइडेड, तो जब 9th एलिमेंट को जब हम रखते हैं तो 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम थी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के जैसे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट ए की है वही प्रॉपर्टी एलिमेंट एच की होगी। तो इस तरीके से उसने कहा कि ये जो 8 का ग्रुप है, हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। इसी तरीके से जब यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाले मेंबर की भी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी होगी जैसी ए और एच की है। उस टाइम 56 एलिमेंट्स मालूम थे और उसने इसको कंपेयर किया था म्यूजिकल नोट्स के साथ। जैसे म्यूजिकल नोट्स में है सारे गामा पादा नी, तो जैसे ही नी के बाद दोबारा से सा रिपीट होता है, इसी तरीके से उसने कहा था कि एलिमेंट्स में जब आप 8 के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हर 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, कि 8th के बाद ये जो 9th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी और पहले वाले की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पर वैसे जैसे आपने पीछे देखा था लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम डोबेरिनियर ट्राइएड में, सेम वो यहाँ पर भी हैं और इनकी यहाँ पर भी प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरीके से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। मगर इशू ये आया कि इसमें भी उसने एम्प्टी स्पेसेस नहीं रखी थी, क्योंकि अभी एटॉमिक मैसेज हमें सारे एलिमेंट्स के पूरे तरीके से मालूम नहीं थे। तो और भी एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर हो रहे थे। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स है, इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अभी नोबल गैसेस मालूम नहीं थी। सो न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जबकि एटॉमिक मैसेज सबसे पहले बिल्कुल करेक्ट एटॉमिक मैसेज कैनिजारो ने बताया इन 1860, और फिर इसी को बेस बनाकर न्यूलैंड ने अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की जिसको फॉर्म किया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने कहा कि हर एक 8th एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है, अगर हम एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास नंबर 1 2 3 सो ऑन, और जब 8 पे आएगा तो जो 9th एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट वाले की सेम होगी। सिमिलरली 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, तो आफ्टर 17 की प्रॉपर्टी भी 9 और 1 जैसी होगी। इसी तरीके से उसने एलिमेंट्स को, जो उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे, उसको उन्होंने अरेंज किया और उसने कहा ये उसने 8 के मामले में कैसे उसने कंपेयर किया, तो उसने कहा म्यूजिकल नोट्स में जैसे सारे गामापा में सा जो है वो हर 8वीं नोट के बाद सा रिपीट होता है, बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट्स के साथ भी है। लेकिन इसको हमने अच्छी रिकग्निशन नहीं मिल सकी। द रीज़न वॉज क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे और उसके लिए इसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखी थी। और नोबल गैसेस जो बाद में हमें डिस्कवर हुई, जो हमने बताया कि नोबल गैसेस भी उस टाइम पर अभी मालूम नहीं थी। सो फॉर टुडे यू लर्न अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, periodic table in which we studied about Dobereiner triad and Newland octaves. इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से बातें याद रखनी है। डोबेरिनियर ट्रायड्स यू विल लर्न एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी तरीके से न्यूलैंड ऑक्टेव्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटली। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।